हेलो स्टूडेंट। तो अब हम आ गए हैं अलजेब्रा के अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था अलजेब्रा में सेट क्या होते हैं, इसके बाद बताया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, फिर स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इनकी जानकारी बहुत डिटेल में हमने पिछले वीडियो में दी थी। और स्टूडेंट, हमारे जो वीडियोज हैं बीएससी के सभी सेमेस्टरों के वीडियो, जैसे ही आप एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल देखेंगे वैसे ही वीडियोज में हमारे सभी वीडियो मिक्स पड़े हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट, अगर इन वीडियो को आप सेपरेट देखना चाहते हैं तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसमें प्लेलिस्ट खोलें। जब हम एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल पर जाके उसकी प्लेलिस्ट देखेंगे तो स्टूडेंट सभी वीडियोज, सभी सेमेस्टर के वीडियो सेपरेट पड़े हुए हैं। और उन वीडियोज को स्टूडेंट हमने बहुत डिटेल में, जो भी टॉपिक पढ़ा है स्टूडेंट बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो सभी स्टूडेंट उन वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें अलजेब्रा जो चल रही है इसमें हमने सेट ऑफ इंटीजर्स तक बताया था। सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स को जेड से नोट करते हैं। तो स्टूडेंट, जीरो और जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, पूरे नंबर हो, कहीं पर डेसिमल ना हो, तो वो नंबर काउंटिंग नंबर बोले जाते हैं, वो सभी आएंगे। और जीरो भी शामिल होगा स्टूडेंट। और जीरो के लेफ्ट में जितने भी निगेटिव पूरे नंबर्स होंगे उसमें स्टूडेंट पॉइंट नहीं होगा, वो सभी नंबर सेट ऑफ इंटीजर्स में रखे गए हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में -4 से पहले भी -5, -6, -7, -8, इस तरीके से -1000, -1050, -1,00,000, ये सभी नंबर हमारे जेड में आएंगे। और जीरो भी आएगा। और जीरो के राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव नॉन डेसिमल होते हैं वो भी सभी नंबर आएंगे। और शॉर्ट में हमने बताया था जेड को इस तरीके से भी नोट किया जाता है। जीरो नोट किया, जीरो के बाद पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1, तो दोनों नंबर एक साथ हमने प्लस माइनस करके लिख दिए। इसी के बाद जीरो के राइट हैंड साइड में 2 है प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है 2, तो प्लस माइनस 2 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमने सभी नंबर को नोट किया है। और स्टूडेंट, अब इसके बाद चलते हैं इसके आगे। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं ये देखते हैं यहां पर। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, अगर किसी वीडियो में आप लोगों को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारा नंबर है 96902700 और 27। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और या फिर कमेंट कर सकते हैं कि हमको इस टॉपिक में यहाँ पर प्रॉब्लम है, इस नंबर को समझाइएगा। तो स्टूडेंट, हम अलग से इसका वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनको देखें। नॉन नेगेटिव का मतलब है जिसमें नेगेटिव वाले नंबर ना आए। तो यानी कि इंटीजर्स जो हमारे बने हुए हैं इसमें जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं स्टूडेंट, इनको छोड़ दें तो जीरो आएगा, जीरो के बाद 1, फिर 2, फिर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये नंबर आएंगे यहाँ पर जीरो, जीरो के बाद 1, 2, फिर स्टूडेंट यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, और इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोले जाते हैं। जीरो भी इसमें शामिल होता है। नेगेटिव नंबर जो हैं वो हट जाएंगे, नॉन नेगेटिव यानी कि जीरो भी शामिल होगा।
जीरो के बाद सभी पॉजिटिव शामिल होंगे। अगर केवल पॉजिटिव नंबर बोले जाते हैं स्टूडेंट तो हम जीरो को शामिल ना करके 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, लेकिन जीरो को भी शामिल कर लें तो इनको हम पॉजिटिव ना कर करके नॉन नेगेटिव कहेंगे, यानी नेगेटिव छोड़ दें तो उसमें जीरो भी शामिल होगा, जीरो भी आएगा। इसके बाद स्टूडेंट अगला जो सेट है हमारा, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट ये जो सेट है, सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी उसमें पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं वो हटा दिए जाएं, नॉन पॉजिटिव चाहिए, यानी पॉजिटिव वाले हटा दें, नॉन पॉजिटिव यानी जिसमें पॉजिटिव ना हो। 1 ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 और आगे के नंबर, यानी कि जीरो के राइट के सभी नंबर हटा दें तो लेफ्ट के नंबर नेगेटिव वाले आ जाएंगे और उसमें जीरो भी शामिल होगा। तो स्टूडेंट इन नंबरों को हम लिख सकते हैं जीरो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये नंबर जो सेट बना इनको हम कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स को हटा दें, निगेटिव वाले ले लें और स्टूडेंट इसमें जीरो को भी शामिल कर लें तो इसको कहेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम जीरो को शामिल इसमें ना करें तो ये जो सेट बनेगा -1, -2, -3, -4, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन नॉन पॉजिटिव में जीरो भी शामिल होगा। नेगेटिव नॉन पॉजिटिव में केवल पॉजिटिव हटेंगे, नेगेटिव वाले आएंगे और जीरो भी शामिल रहेगा। तो स्टूडेंट ये होते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं इनको देखते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट इस सेट को एक नाम दिया गया है क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू नंबर से। इसमें जिस टाइप के नंबर होते हैं स्टूडेंट वो टाइप है P डिवाइडेड बाई क्यू, P डिवाइडेड बाई क्यू, इसमें बटे वाला नंबर होता है। लेकिन इसकी कंडीशन है कि जो P नंबर है स्टूडेंट और Q नंबर है ये दोनों के दोनों नंबर सेट Z के होने चाहिए, Z सेट के, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें जीरो भी शामिल है, जीरो के राइट के भी जो पूरे पूरे नंबर होते हैं स्टूडेंट नॉन डेसिमल वो सभी, और लेफ्ट वाले सभी नेगेटिव नंबर। इनमें से कोई भी नंबर हम P और Q की जगह ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट इसमें जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा रहता है, जो डिवाइड में नंबर लिखा रहता है वो Q लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जीरो में डिवाइड में जीरो रखना मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता स्टूडेंट, इसका हम वीडियो एक अलग से बनाएंगे, उसके बारे में हम बिल्कुल जानकारी डिटेल से समझाएंगे कि डिनोमिनेटर में यानी डिवाइड में जीरो रखना मैथमेटिक्स में अलाउ कभी नहीं होता होगा। दुनिया की कोई भी बुक ले लें, कहीं पर भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं लिखा मिलेगा स्टूडेंट, क्योंकि ये अलाउड नहीं है। तो ये डेफिनेशन है स्टूडेंट यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स की। इसमें यहाँ पर P और Q Z के नंबर होने चाहिए और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा।
देखते हैं इसमें, जैसे हमारा एक नंबर है 3, तो स्टूडेंट 3 को हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 1, इसका आंसर 3 है। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये 3 नंबर है और ये जो 1 नंबर है, ये दोनों के दोनों नंबर हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स में आए हैं। 3 भी आया है और 1 भी आया है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखा है। तो स्टूडेंट ये पूरा नंबर जो है ये रेशनल नंबर होगा, इस टाइप का लिखा गया, यानी कि जो 3 नंबर है ये रेशनल नंबर होगा। इसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 को भी हम लिख सकते हैं 4/1, 4 को लिख सकते हैं 4/1, यानी कि ये रेशनल नंबर वाले सेट में भी आएगा। इसके बाद निगेटिव वाले नंबर्स देखें, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया -2, तो स्टूडेंट इसको भी हम लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर देख लें, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, और डिवाइड में 0 नहीं लिखा है, तो ये भी नंबर हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर होगा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर -4 ले लें, -7 ले लें, तो -7 को भी हम लिख सकते हैं -7/1, ये भी नंबर हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होगा। 0 को लिख सकते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई हम 1 लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 7 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट 0 को भी हम 0 डिवाइडेड बाई कोई भी नंबर लिख दें, आंसर 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये भी P/Q की फॉर्म का लिखा गया, यानी कि इसमें जो दोनों नंबर यूज हुए Z के होने चाहिए, तो स्टूडेंट ये भी नंबर Z का है, और डिवाइड में जो लिखा है ये भी नंबर Z का है। न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर किसी भी नंबर में न्यूमरेटर में तो 0 लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पर 0 नंबर हुआ स्टूडेंट, ये भी रेशनल नंबर हुगा। कहने का मतलब है जो सेट ऑफ इंटीजर्स के नंबर थे पॉजिटिव वाले देख लें, तो पॉजिटिव के टोटल नंबर उसी में शामिल है, सब रेशनल नंबर है। 0 को चेक किया स्टूडेंट, ये भी रेशनल नंबर आया, तो इसका मतलब 0 भी शामिल होगा। और स्टूडेंट नेगेटिव वाले नंबर जो हमने चेक किए ये भी P/Q की कंडीशन को होल्ड करते हैं, यानी कि नेगेटिव वाले नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स वाले सेट में आएंगे। यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स के जितने भी नंबर स्टूडेंट हैं ये सभी के सभी सेट ऑफ रेशनल नंबर में शामिल होंगे। लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में कुछ नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो और भी शामिल होंगे, उनको देखते हैं किस टाइप के नंबर हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक नंबर हमने लिखा है 10/4, 10/4, इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व किया था, जैसे यहाँ पर हम ऐसा लिख दें 12/4, तो ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है। सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाता है 3, यानी कि ये इसी टाइप का नंबर मिला, P/Q की फॉर्म का लिखा गया, तो इसका मतलब है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में आएगा। कुछ ऐसे टाइप के भी नंबर हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 10/4, 10/4, ये सब रेशनल नंबर्स हैं, ये वैल्यू है, ये सब रेशनल नंबर वाले सेट में आएगी। ये भी रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा, ये भी रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा, ये भी स्टूडेंट यहाँ पर रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा, ये भी रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा, और ये भी सब रेशनल नंबर वाले सेट में आएंगे। लेकिन स्टूडेंट इसमें और भी बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो सेट ऑफ रेशनल नंबर में आएंगे, लेकिन उनको गिनना या मेजरमेंट करना कि इसके बाद यही नंबर आएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। नहीं तो हमारे सभी नंबर Z है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हमने हर नंबर को डिनोट करके फिक्स लिख दिया था। लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम इस तरीके से टेबल वाले मेथड से नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें P/Q का बहुत सारा ऐसा नंबर है कि एक नंबर रखने के बाद उससे आगे वाला नंबर क्या होगा ये हम डिनोट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देख लें 10/4 आया, 10/4 को सॉल्व करेंगे 2.5 आया, ये भी P/Q के फॉर्म का लिखा है, ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है, लेकिन स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो डेसिमल में है, लेकिन ये P/Q का लिखा गया, तो इसलिए ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा। एक नंबर और लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, मान लिया हमने यहाँ पर लिख दिया 3/4,
5/4 लिखते हैं, चलो 5/4 लिख दिया, तो इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 1.25। 1.25 आया। इसमें भी डेसिमल के बाद के 2 डिजिट आ गए, तो ये भी P/Q के फॉर्म का लिखा गया स्टूडेंट, तो ये भी हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होगा। यानी कहने का मतलब है, एक नंबर और लिखते हैं, मान लिया यहाँ पर हमने लिख दिया 2.7456, ये रेशनल नंबर देखते हैं है कि नहीं है स्टूडेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं 27456 और डिवाइडेड बाई, यहां पर लिख देंगे 10,000, इतना लिखा स्टूडेंट यहां पर, और इसको सॉल्व करते हैं तो यही नंबर यहां पर आएगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखते हैं ये भी इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये भी इंटीजर्स वाले सेट में कर रखा गया, यानी कि ये भी P/Q के फॉर्म का लिखा गया, तो यानी कि ये नंबर भी हमारा रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जो होते हैं डेसिमल के बाद, कुछ नंबर ऐसे होंगे कि रुक जाएंगे, दशमलव के कुछ पॉइंटों के बाद में वो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर के रुक जाएगा। यानी कि यहाँ पर डेसिमल के 4 पॉइंट दिए हैं, यहाँ पर डेसिमल का केवल और केवल 1 पॉइंट दिया है, यहाँ पर डेसिमल के बाद में केवल 2 पॉइंट दिए हैं। एक नंबर स्टूडेंट और लिखते हैं, एक नंबर और लिखते हैं, आगे के नंबर देखते हैं। तो एक नंबर यहां पर लिखते हैं स्टूडेंट, जैसे हमने एक नंबर लिखा है 11/3, 11/3, इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3.6, फिर 6, फिर 6, फिर 6 और फिर 6 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये नंबर चलेगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट ये डॉट डॉट करके ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। तो ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक चलेगा, और स्टूडेंट यहां पर डेसिमल के बाद केवल 4 पॉइंट तक चला, यहां पर डेसिमल के बाद केवल 1 पॉइंट तक चला, यहां पर डेसिमल के बाद केवल 2 पॉइंट तक चला। तो ऐसा नंबर मिलेगा या तो डिवाइड करने से, या फिर स्टूडेंट डिवाइड करने से ऐसा नंबर मिलेगा, और या फिर डिवाइड करने से स्टूडेंट इस टाइप का नंबर मिलेगा पूरा का पूरा, इसमें डेसिमल नहीं होगा। ये सभी स्टूडेंट रेशनल नंबर्स होते हैं। जो डेसिमल के बाद 1 पॉइंट आया, 2 आया, या 4 आया, या 10 आया, या 1 लाख आया, स्टूडेंट डेसिमल के बाद अगर रुक जाए, डेसिमल के बाद 1 लाख टर्म भी आ जाए लेकिन लास्ट में रुक जाए, तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट, ऐसे नंबरों को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि ये जो नंबर है स्टूडेंट, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, और स्टूडेंट यहाँ पर ये वाला नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो होते हैं, ऐसे नंबरों को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले जाते हैं। और स्टूडेंट जो डेसिमल के बाद रिपीट होते रहते हैं, जो डेसिमल के बाद स्टूडेंट रिपीट होते रहते हैं, यानी कि इनका एंड नहीं होता है, इनको कहते हैं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और स्टूडेंट यहां पर जब डेसिमल के बाद जो नंबर होगा वो रिपीट होता ही रहेगा, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल लग गया, कभी एक एक नंबर 6 है, कभी ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 4.767676, ये दो नंबर स्टूडेंट यहाँ पर ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट पर चलता है। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं स्टूडेंट, ऐसे नंबरों को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है स्टूडेंट। ये पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद स्टूडेंट ये इनका रिपीटेशन चलता ही रहेगा और इनफाइनाइट तक चलेगा, यानी कि ये नंबर रुकता नहीं है। इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
लेकिन इसमें एक कंडीशन है स्टूडेंट, बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये डेसिमल के बाद के नंबर जो हैं ये रिपीट होंगे, यानी कि 6 के बाद फिर 6 के बाद फिर 6, यहाँ पर आया है 7 6, तो 7 6 7 6, और ये 7 6 स्टूडेंट इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो स्टूडेंट ऐसे टाइप के नंबर, जैसे एक नंबर हम यहां पर और लिखते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा, मान लिया यहां पर नंबर आ जाएगा 2.413, इसके बाद स्टूडेंट यहां पर आया 4 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट इसमें डेसिमल के बाद में ये नंबर यहाँ पर भले ही बदल रहे हों, लेकिन स्टूडेंट यहाँ से ये नंबर फिर यहाँ पर इनफाइनाइट तक रिपीट होने लगे। तो जब भी स्टूडेंट कोई भी नंबर होगा डिवाइड में लिखा होगा, तो या तो वो पूरा का पूरा नंबर देगा, ये लिखा है 3 है 4 है, या तो पूरा का पूरा नंबर देगा, 12/4 है, ये भी पूरा नंबर दे रहा, या फिर डेसिमल का देगा। तो डेसिमल में दो टाइप के नंबर मिलेंगे, एक तो टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद रुक जाएगा प्रोसेस, पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, और एक फिक्स नंबर तक, भले ही 1 लाख तक चले लेकिन फिक्स नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको कहेंगे। और तीसरे टाइप का जो नंबर होगा स्टूडेंट, वो डेसिमल के बाद नहीं रुकेगा लेकिन रिपीट होता रहेगा। ऐसा नहीं रिपीट ना हो, रिपीट होता रहेगा। यहाँ पर डेसिमल के बाद 7 6 7 6 रिपीट हुआ, यहाँ पर डेसिमल के बाद स्टूडेंट इतने टर्म होने के बाद फिर ये रिपीट होने लगा। तो या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिलेगा। तो जितने भी डिवाइड के नंबर लिखे जाते हैं स्टूडेंट, इनके अलावा किसी तीसरे टाइप का नंबर नहीं होगा, या तो पूरा नंबर मिलेगा या टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलेगा, या टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ में बट रिपीटिंग ये मिलेगा। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसके बाद आगे की बात करते हैं, जैसे एक नंबर अभी लिख रहे हैं उसको देखो। तो स्टूडेंट एक यहां पर नंबर लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर लिखा 4.7 3 5 1 4 9 2 1 7 3 6 5 एंड सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो स्टूडेंट यहां पर जो नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट डेसिमल के बाद, यहां पर देखें 7 फिर 3 फिर 5 फिर 1, फिर स्टूडेंट यहां पर 4 आ गया, 9 आ गया, 1 7 3 6 फिर 5। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या नंबर आना है ये जानकारी नहीं है, जबकि ये टाइप के जो नंबर थे यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद 6 6 6, तो अगला नंबर भी 6 आएगा। यहाँ पर लिखा है 7 6 7 6, तो अगला नंबर 7 6 ही आएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 5 के बाद अब ये जानकारी नहीं है कि अगला नंबर कौन सा आएगा, लेकिन डॉट डॉट करके ये सभी टर्म इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं है कि अब नंबर इसके बाद में कौन सा आएगा। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर जो होते हैं अगर यहाँ पर डेसिमल के बाद रिपीट होने लगते हैं, तो स्टूडेंट इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक जो भी नंबर चलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। तो स्टूडेंट इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग चल रहा था लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
तो स्टूडेंट ऐसे जो नंबर होंगे वो कभी भी डिवाइड के फॉर्म के नहीं लिखे जाएंगे और स्टूडेंट ये कभी भी रेशनल नंबर वाले सेट में नहीं आएंगे। डेसिमल के बाद अगर रिपीटिंग वाले नंबर आते हैं स्टूडेंट तो ये डिवाइड वाले फॉर्म में हमेशा लिखे जाएंगे, P/Q की फॉर्म के लिखे जाएंगे। तो ऐसे नंबर रेशनल बोले जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिपीटिंग यानी कि रिपीट नहीं होते हैं लेकिन इनफाइनाइट तक चलते हैं, तो ऐसे नंबर स्टूडेंट कभी भी डिवाइड के फॉर्म के नहीं लिखे जाते। जैसे एक नंबर यहां पर लिखते हैं पाई, यहां पर पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14 और डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट और भी बहुत सारे नंबर होते हैं लेकिन रिपीट नहीं होते। कुछ लोग यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, पाई इक्वल टू यहाँ पर 22/7। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर 22/7 जो लिखा हुआ है ये P/Q के फॉर्म का लिखा गया, ये दोनों इंटीजर्स हैं और डिवाइड वाला नंबर 0 नहीं है, तो ये नंबर यहाँ पर रेशनल नंबर वाले सेट में आएगा। लेकिन स्टूडेंट इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट 3.14 के बाद में अगर हम डिवाइड करते चले जाएं तो ये रिपीटिंग डेसिमल देता है। लेकिन स्टूडेंट पाई की जो वैल्यू होती है वो नॉन रिपीटिंग डेसिमल में होती है, यानी डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते हैं, डेसिमल का नंबर रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है स्टूडेंट ये 22/7 नहीं है, लगभग 22/7 के बराबर है। तो तभी पाई को हम 22/7 नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, ये इक्विवेलेंट लिखते हैं। पाई इक्विवेलेंट है 22/7 का, लगभग बराबर है। तो ये 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है स्टूडेंट ये रेशनल नंबर नहीं है। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, जैसे एक नंबर और लिखते हैं, जैसे अंडर रूट, यहाँ पर ई लिखते हैं, ई एक्सपोनेंशियल में आता है। ई की वैल्यू होती है 2.718282 और यहाँ पर 85 और स्टूडेंट डॉट 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 तक, ये भी इनफाइनाइट तक चलता है, लेकिन आगे वाला नंबर जानकारी नहीं है कितना आएगा। तो इसलिए ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में रखा गया है। तो इसलिए ऐसे नंबर जो होंगे ये कभी भी डिवाइड के फॉर्म के नहीं लिखे जाएंगे। तो ऐसे नंबरों को हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर बोले जाएंगे। तो इरेशनल नंबर वाले सेट में जैसे यहाँ पर अंडर रूट 2 की वैल्यू हम निकालते हैं स्टूडेंट, अंडर रूट 3 की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू सभी निकालेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर इनका जो आंसर आएगा डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग, इनफाइनाइट तक होगा लेकिन नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर बोले जाते हैं। तो स्टूडेंट ये नंबर कभी भी डिवाइड के फॉर्म का नहीं लिखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये नंबर भी इरेशनल है स्टूडेंट, ये नंबर भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, और ये अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और सारे बहुत से नंबर हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट। ये डिवाइड के फॉर्म के नहीं लिखे जाते हैं, बस इसकी पहचान है कि डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग चलता रहे और इनफाइनाइट तक चलता रहे। तो स्टूडेंट ऐसे नंबर इरेशनल बोले जाते हैं। और डेसिमल के बाद जो रिपीट होते रहते हैं, कुछ स्टेप के बाद रिपीट होते रहते हैं, वो डिवाइड की फॉर्म के हमेशा लिखे जाएंगे और ऐसे नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बोले जाते हैं स्टूडेंट। तो इसके बाद अगला सेट आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसको देखते हैं। तो अगला है स्टूडेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट जो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल R से। पहले इसको समझते हैं। तो स्टूडेंट ये नंबर लाइन थी, ये नंबर लाइन थी। इस नंबर लाइन पर
ये डिजिट यहां पर 0 था, यहां पर 1, यहां पर 2, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 4 एंड सो ऑन। लेफ्ट के जो नंबर थे स्टूडेंट, यहां पर माइनस का 1, यहां पर माइनस का 2, यहां पर माइनस का 3 और इस तरीके से स्टूडेंट यहां पर डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये नंबर थे। तो स्टूडेंट यहां पर जो टोटल ये नंबर है ये इंटीजर्स थे, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, ये इंटीजर्स वाले सेट में आए थे। तो इंटीजर्स वाले सेट में ये नंबर थे, इन नंबरों को हमने रेशनल नंबर में चेक किया था तो ये रेशनल नंबर वाले सेट में भी थे। लेकिन रेशनल नंबर वाले सेट में जैसे एक नंबर यहां पर हमने लिखा था 10/4, तो इसका आंसर आया था स्टूडेंट 2.5। ये नंबर जो 2.5 है तो स्टूडेंट 2 और 3 के ठीक बीच में होगा। 2.5 जो होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये नंबर स्टूडेंट डिवाइड में लिखा गया, डिवाइड में। तो ऐसे टाइप के स्टूडेंट बहुत सारे नंबर अभी हमने बताया था, यहाँ पर पॉइंट डेसिमल के बाद 6 करके आया था, 16 करके आया था, ये सब डिवाइड में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक नंबर लिख दें 2.75, तो स्टूडेंट 2.75 जो होगा 2.5 के तो यहाँ पर होगा, ये भी डिवाइड में लिखा गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर इंटीजर्स के बाद छूट जाते हैं, यानी कि जो डेसिमल में लिखे जाते हैं, वो डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर में आ जाते हैं। लेकिन रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी डेसिमल में हो, लेकिन डेसिमल के बाद रिपीटिंग वाले डेसिमल हो, नॉन रिपीटिंग ना हो, तो वो नंबर स्टूडेंट यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल में रखे गए थे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक नंबर जो हमारा है ई, तो ई की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 2.71, 8281 और यहाँ पर लिखा है 8285, फिर डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट ये नंबर इनफाइनाइट तक यहाँ पर चलते हैं, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है, इनफाइनाइट तक चल भी रहा है। तो ये नंबर स्टूडेंट यहाँ पर हम चेक करें तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में, यानी 2.71, ये 2.75 था, 71 स्टूडेंट यहाँ कहीं भी ये नंबर होगा, लेकिन ये डिवाइड में कभी भी नहीं लिखा जाएगा। तो इस लाइन पर 2 टाइप के नंबर और एक्स्ट्रा मिले, ये पूरे नंबर तो मिले स्टूडेंट, लेकिन कुछ टर्म डेसिमल वाले जो मिले डिवाइड में लिखे जाते हैं, और कुछ टर्म ऐसे हैं, कुछ नहीं इनफाइनाइट करोड़ों और वहां हैं कि डेसिमल में लिखे जाएंगे कुछ, और कुछ ऐसे होंगे जो डेसिमल में, करोड़ों अरबों ऐसे होंगे जो डेसिमल में नहीं लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट इसमें डेसिमल वाले नंबर जो डिवाइड में लिखे जाएं वो नंबर ले लें, और स्टूडेंट वो वाले नंबर और शामिल कर लें जो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग चलते हैं, यानी इरेशनल जिनको हमने बताया है। यानी इस लाइन पर 2 टाइप के नंबर, 0 के इधर और 0 के इधर, ये सभी नंबर रेशनल नंबर वाले सेट में आते हैं। पूरे नंबर हैं वो भी रेशनल में आते हैं, डेसिमल वाले भी रेशनल में आते हैं, लेकिन जो रिपीटिंग नहीं होते हैं उनको छोड़ करके, डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग नहीं होता है उनको छोड़ दें, वो सब नंबर रेशनल नंबर आते हैं। तो स्टूडेंट इसमें सभी नंबर रेशनल नंबर होते हैं, डेसिमल में रिपीटिंग वाले टर्म को छोड़ करके। तो यानी 2 टाइप के नंबर हुए, रिपीटिंग वाले भी शामिल कर ले, तो रेशनल और इरेशनल 2 टाइप के नंबर, रेशनल वाले डिवाइड वाले फॉर्म में लिखे जाएंगे, इरेशनल वाले डिवाइड में नहीं लिखे जाएंगे। तो स्टूडेंट इन नंबरों को एक सेट में मिला करके रख दिया गया है, यानी कि अब लाइन का हर नंबर आ गया, इसके इधर वाला नंबर या तो डिवाइड में लिखा जाएगा या डिवाइड में नहीं लिखा जाएगा, और लेफ्ट वाला नंबर या तो डिवाइड में लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। लिखा जाएगा वो रेशनल होगा, जो नहीं लिखा जाएगा वो इरेशनल होगा। इन सभी नंबरों को मिला करके स्टूडेंट अगर हम लिखें तो ये पूरी लाइन बन करके हमारी तैयार हो जाएगी। पूरी लाइन का हर डिजिट इसमें शामिल होगा, या तो वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा।
तो स्टूडेंट पूरी लाइन का जो नाम रखा गया है ये रियल नंबर रखा गया है और इसी को हम कहते हैं रियल लाइन। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स में हर टाइप का नंबर होगा स्टूडेंट, हर टाइप का। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट, यानी सभी टाइप के नंबर। इसमें कंडीशन इसकी है कि एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट से लेस, यानी कि जीरो के राइट के जो नंबर होंगे इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर ले लें। इनफाइनाइट स्टूडेंट एक फिक्स नंबर नहीं है, इसका डिटेल इनफाइनाइट के बारे में आगे बताएंगे। इसको एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड नंबर कहते हैं, ये एक्सटेंडेड नंबर होता है। तो स्टूडेंट इसके जीरो के राइट के जो नंबर होते हैं, कोई भी नंबर हो, कोई भी लिख दें, इस रियल लाइन पर आएगा तो वो नंबर होगा। और निगेटिव वाली साइड में ले लें, यानी कि निगेटिव वाली साइड में डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलते रहते हैं। तो स्टूडेंट ये नंबर जो है यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से बड़ा, यानी कि एक्स जो है वो रियल नंबर वाले सेट का है। इसकी कंडीशन है कि पॉजिटिव, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड के और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के, उसमें जीरो भी शामिल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोई भी नंबर स्टूडेंट ले लिया जाए इस लाइन का, हर नंबर रियल नंबर वाले सेट में आएगा। इसको हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल नंबरों का जो यूनियन होगा स्टूडेंट, उनको हम कहते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट और लेस देन इनफाइनाइट, ये रखी गई है। इसको हम और सही तरीके लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक्स सच दैट, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, लेस देन एक्स और लेस देन यहाँ पर इनफाइनाइट। तो स्टूडेंट इसको कहते हैं हम सेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं अगले वीडियो में सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों अलग अलग हैं। बहुत सारे स्टूडेंट या कंफ्यूजन रहता है कि इमेजिनरी नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो स्टूडेंट ये दोनों अलग है, इमेजिनरी नंबर अलग है, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है। स्टूडेंट इसका डिटेल हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल।